हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के एक वार्षिक समारोह 2017 के 21वें कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित इस विद्यालय के प्रबंधक स्वामी प्रकाश ध्यानानंद जी, मल्लिकार बाबा सतज्ञानानंद जी, धर्म दर्शनानंद जी, इस कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीमती रचना अग्रवाल जी, विभिन्न कॉलेजों से, घोरावल से, बनपुरवा से, गढ़वा के विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे इस कार्यक्रम का बखूबी संचालन कर रहे आयुषी यादव, आराधना अग्रहरी और मोहम्मद सुहेल जी, एवं इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारी एवं अभिभावक तथा प्यारे बच्चों एवं मीडिया से आए हुए बंधुओं, कोई भी विद्या मंदिर शिक्षा और विद्या का केंद्र होता है, साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयासरत रहता है। उस दिशा में जो वार्षिक समारोह होते हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य जो कार्यक्रम होते हैं वो आज यहाँ इस मंच पे जो बच्चे प्रस्तुति कर रहे थे उसको देख करके ऐसा लगता है कि ये बच्चे विद्यालय के केवल कैजुअली सीख करके कार्यक्रम प्रस्तुत ही कर रहे हैं। लगता है कि ये प्रोफेशनल, ये कॉमर्शियल हैं। ऐसे बच्चे जो कार्यक्रम बिना रीटेक के, बिना रोक टोक के, बिना किसी अड़चन के, बाधा के इतने अच्छे, इतनी सहजता और सरलता से दे रहे हैं। हम लोग उसको चित्रपट पे, फिल्म में और दूसरे ढंग से उसको देखते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग होता है, कई बार रोका जाता है, कई बार रीटेक होता है, तब उसको रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है। ये बच्चे इतने सयाने, इतने विद्वान, इतने अच्छे, इतने बढ़िया लग रहे हैं। मैं तो भाव विभोर हूँ, मंत्रमुग्ध हूँ और ये समझता हूँ कि मुझे ये पुनः अगर उस दिशा में जा कर के ये करना होता तो मुझे तो बहुत मुश्किल होता। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं है। तो मैं बधाई दूंगा विद्यालय परिवार को, जो इनके आयोजक बंधु जिन्होंने सिखाया, मेहनत किया, हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे संगीत के टीचर, इस विद्यालय परिवार के, और साथ ही साथ मैं इस विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां आने का अवसर दिया गया। ये कार्यक्रम का शीर्षक दिया गया है किसलय। किसलय वैसे संस्कृत में होता है जो छूते ही गिर जाए, हिंदी में होता है कोमल, कपोल, ऐसी कली जो अभी खिली ना हो, ऐसा पत्ता जो नया हो, वो किसलय है। ये हमारी नर्सरी है, ये पौधशाला है। यही बच्चे आगे चल करके पल्लवित पुष्पित हो करके पूरे हमारे देश में, पूरे जगत में, इस जगतगंज के विद्यालय के बच्चे अपनी सुरभि, अपनी सुगंध बिखेरेंगे। मैं बच्चों का कार्यक्रम देख करके यह आश्वस्त हूँ कि इस विद्यालय में निश्चित रूप से पढ़ाई का माहौल अच्छा होगा और ये बच्चों को जब इस तरह के कठिन क्रियाकलाप सिखाया गया और सरलता सहजता से सीखे हैं तो पठन पाठन भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं आए हुए अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि बच्चे आपके किसी विद्यालय में 5 घंटे 6 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी 18 घंटा आपके पास रहते हैं। हालांकि आप अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छी संस्था देख करके आप एडमिशन कराते हैं, लेकिन आप उनको वहाँ एडमिशन करा के फ्री ना हो जाएं। 18 घंटे आपके साथ रहते हैं तो बच्चों को निश्चित रूप से आप भी देखभाल करें। ये बच्चे यही आगे चल करके अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मैं बच्चों के लिए कहूँगा कि आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। जैसे कि कहा भी गया है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक धीरज बनाए रखिए। तो कोई असफलता आ सकती है, हो सकता है कि आपको
एक बार कहीं वो चीज़ जो आप पाना चाहते हैं ना मिले, लेकिन इससे हौसला आपको नहीं खोना है, क्योंकि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वाले को। काम ऐसा करें कि पहचान बन जाए, पांव ऐसा रखें कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं ऐसे ही, जिंदगी ऐसे जिए कि महान बन जाएं। और कोई भी व्यक्ति ये सोचता है पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा यदि मिल जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको खुशी मिल जाए, आपको उत्साह मिल जाए, अपने लोगों का साथ मिल जाए, तो उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अभी आपने इधर विगत 2-3 महीनों में, मैं 3 घटना छोटी सी बताऊंगा, आपने देखा होगा जिनके पास पैसे की भी कमी नहीं, प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं है। एक बक्सर के डीएम, अभी 2014 बैच के डीएम थे आलोक पांडे, गाजियाबाद में जा करके सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आप बताइए एक आईएएस को किस चीज़ की कमी है। विजय पद सिंघानिया का आपने नाम सुना होगा, रेमंड कंपनी जो कपड़े की पहचान होती है, 12,000 करोड़ अपने लड़के को उन्होंने वसीयत कर दिया और वो लड़का उनको बाहर निकाल दिया। वो किराए के मकान में रहते हैं और सड़क पर टहलते हैं। आशा साहनी का आपने सुना होगा, अरबों की प्रॉपर्टी बॉम्बे में, 4 फ्लैट, उनका एकमात्र लड़का अमेरिका में रहता था। 10 महीने बाद वो माँ से मिलने आया बॉम्बे, तो देखा उनकी माँ 8 महीने पहले मरी पड़ी हुई थी, पूरी बॉडी गल गई थी। तो निश्चित रूप से ये मैं कहना केवल ये चाहता हूँ कि हमें पैसे के पीछे, किसी पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना है। हमें अपना काम ऐसा करना है कि हमें भी खुशी मिले, हमारे समाज को, हमारे देश की भी तरक्की हो और हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी हो, और अपने लोगों को लेके चलें। वैसे तो बड़ी गलतफहमी होती है, लोग ये सोचते हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं न होता तो ये देश न चलता, मैं न होता तो हो सकता है बनारस का प्रशासन अधूरा रहता या ये विद्यालय नहीं। वो तो सब चल जाता है, लेकिन आपका बेस्ट, आपका अच्छा परफॉर्मेंस, आप जो बढ़िया करेंगे वही यादगार होता है, वही स्मृति में होता है, उसी को लोग याद करते हैं। इसलिए जहाँ भी रहें आप अच्छा करें। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि एक बार 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो बहुत से लोगों ने पोस्टकार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को लिखा कि मैं सीमा पे लड़ना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय ऑल इंडिया रेडियो से जनता के नाम संदेश प्रसारित किया कि आप जहाँ पे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो दायित्व आपको दिया गया है, वही ईमानदारी से और दुगने लगन और मेहनत से करिए। निश्चित रूप से आप सीमा पे लड़ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया, उस समय क्राइसिस थी हमारे यहाँ खाद्यान्न की, अमेरिका से बहुत सड़ा हुआ खाद्यान्न आता था। उन्होंने कहा कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन न सहित एक टाइम आप उपवास रखिए और जय जवान जय किसान का नारा दिया। उदाहरण दिया कि यदि आप किसान हैं, अच्छी खेती नहीं करेंगे तो हमारे किसान क्या खाएंगे। यदि आप अध्यापक हैं और अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो आगे चल के हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। अतः आप जहां हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, उसको मेहनत से करिए, लगन से करिए, ईमानदारी से करिए। आप सच्ची देश सेवा कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अपना कैरियर बनाने के लिए लोग ये सोचते हैं कि पढ़ लिख करके केवल आईएएस हो जाएं, पीसीएस हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं या अच्छे अधिवक्ता हो जाएं, तभी हमारा कैरियर भी बनेगा और देश आगे बढ़ेगा। मैं कहता हूँ कि आपकी अभिरुचि जिसमें हो, ये परफॉर्मेंस देख के तो मुझे लगता है कि आप सब काम कर सकते हो। जिधर सोच लो उधर ऊर्जा लगा दो, लेकिन जिसमें ज़्यादा रुचि आपकी हो आप उसी दिशा में जाइए, कैरियर अपना बनाइए। निश्चित रूप से आप समाज का, देश का भला करेंगे। उदाहरण दूंगा, यदि महेंद्र सिंह धोनी के पिता ये सोचते कि मेरा लड़का आईएएस हो जाए, तो आपको मालूम है कि रांची विश्वविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर में महेंद्र सिंह धोनी 3 साल लगातार फेल होते रहे हैं। तो आईएएस हो पाते कि ना हो पाते वो भविष्य की बात है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना अच्छा कैप्टन, इतना बढ़िया खिलाड़ी हमारे देश को न मिलता। सचिन तेंदुलकर के पिता सोचते रमेश तेंदुलकर कि मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, तो उनकी पत्नी तो डॉक्टर हैं अंजलि, वो इंटरमीडिएट फेल हैं। डॉक्टर तो कहना मुश्किल होता,
लेकिन हमारे देश को ये नायाब हीरा भारत रत्न, विश्व में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला, रन बनाने वाला ये मशीन हमको ना मिलता। इसी प्रकार लता मंगेशकर के पिता यदि सोचते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, आईएएस हो जाए, तो वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये स्वर कोकिला कोहिनूर भारत रत्न लता मंगेशकर हमारे देश को ना मिलता। हरभजन सिंह को आप जानते हैं, इंटर पास हुए थे और भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच फॉलो ऑन खेलने के बाद भी इंडिया जीत गई। हरभजन सिंह ने हैट्रिक लिया और वहाँ के राज्यपाल ने, वहाँ की सरकार ने उनको डिप्टी एसपी बना दिया। तो मेरा केवल ये कहने का मतलब है, थॉमस अल्वा एडिसन, आपको मालूम होगा स्कूली शिक्षा नहीं था, दर्जनों आविष्कार किया, बल्ब से लेके ग्रामोफोन से लेके बहुत से। आइंस्टीन जिन्होंने E = mc² ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत खोजा, कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी। तो आप पढ़ाई के साथ यदि चाहें अन्य क्रियाकलाप में रुचि रखें, उसको कैरियर बनाएं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हमारे अभिभावक भी जो आए हैं वो भी अपने बच्चों की रुचि देख करके उसके अनुसार उनके कैरियर पर ध्यान दें और बच्चों पे ध्यान दें। पुनः मैं इस विद्यालय परिवार को, स्वामी जी को, जो गढ़वा घाट से पहले से मैं लगभग 7 साल से जुड़ा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और पुनः धन्यवाद देता हूँ, आप करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you very much, sir. The way you have given motivational speech. I would like to call all the dignitaries to give memento our chief guest. जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू सर। I had a question for you. What do you think about self-defense? Well, self-defense is needed when your co-host is Ayushi Yadav. Very funny. Now, moving ahead towards our next program, that is Dancing Samurai. The harder you train, the shorter the fight. With these notions, I would like to introduce you all to our next program, Dancing Samurai, that is martial arts. Martial art is a style of combat, in many instances directed towards the self-defense. Martial art may be used for self-defense, combat and for fitness. The idea of martial art was originated in 1920. So let us have a look at the greatest effort of our students. Abhinav, Ayush, Kaushik, Kamal, Harshit, Kartikeya and Om Mishra. वो बोलो जिसको सीट नहीं मिली।
to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. We going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. Get down, but get back up again. Come on, shake up that false coat. Life is too short, yeah. जोर लगा तू जान लगा, अपनी अलग पहचान बना। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। Get ready to fight. 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 The true science of martial arts means practicing them in such a way that they will be useful at any time. And the effort of students make this true, as they have used it in dancing. But before moving ahead, I have another question for you, Ayushi. Yeah, what's that? What is the opposite of Pizza Hut? Pizza Hut. Yes, Pizza Hut. Okay, you tell. Pizza Hut na mat. As expected answers from you. Before moving ahead, I would like to speak a few lines. मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। Our next program is play by small kids. But before that, I would like to say some lines. तेज़ी से बदलती हुई इस जीवन शैली के बीच बच्चों की देखभाल तथा उनकी परवरिश किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसी स्थिति में बच्चों की सकारात्मक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से एक नाट्य मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है आधुनिक तथा व्यस्त जीवनचर्या में बच्चों की परवरिश। सो प्लीज़ गिव देम अ वार्म वेलकम। The participant name are here: Arpit, Mayank, Arshya, Pratik, Arpita, Divyanshi, Ashutosh, Dhruv, Krishna, Kapish, Sanskar, Om, Pranjal, Divyanshi, Vaibhav,